मगरिब में बहुत से लोग और अमेरिका और दुनिया भर के सेलिब्रिटीज इसराइल की हमायत में पैगामात पोस्ट करते हैं कि इसराइल के हमले सेल्फ डिफेंस है। क्या आपके ख्याल में ये मामला इस तरह देखा जा सकता है? अगर ईमानदारी से कहूँ तो नहीं। हर एक को अपने डिफेंस का हक है, फलस्तीनियों को भी है, लेकिन सेहूनी एजेंडे की सूरत में ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, ये जुल्म और ज्यादती है। और ऐसा उनके इस मुल्क में दाखिल होने के बाद से हो रहा है। ऐसे बहुत से किस्से हैं कि तारीखी तौर पर मुसलमान दुनिया की वो वाहिद कौम है जिन्होंने यहूदियों की उस वक्त हिमायत की और उन्हें पनाह दी जब हर जगह उन पर जुल्म किया जा रहा था। हमारे कोई मंसूबे नहीं थे, हमने हॉलोकास्ट नहीं किया, हमने यहूदियों को बचाया, ये सबको मालूम है। और उस वक्त के सुल्तान, उस्मानी सुल्तान का एक खत अभी तक मौजूद है जिसने इस्लामी स्पेन ईसाइयों के कब्जे में जाने और स्पेन के इक्तदार में आने के बाद यहूदियों को बुलाया था। उन्होंने मजलूम यहूदियों को उस्मानी ममलिकत में दाखिल किया और वो मराकेश और आसपास की मुसलमान कम्युनिटीज में भी गए। उनका तो गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ और पनाह भी दी गई। तुर्कों ने फ्रेंच यहूदियों को कब्जे के दौरान फ्रांस से निकलने में भी मदद की। और फिर सरायेवो में इस मौजू पर एक किताब भी है जिसमें लोगों की जानिब से यहूदियों को बचाने के मजीद किस्से हैं। मगर इन्हें मुसलमानों ने हमेशा वेलकम किया। इन्होंने मुसलमान मुल्कों में तरक्की की, स्पेन में तरक्की की, वो उस्मानी मुमलिकत में भी आगे बढ़े। इन्हें हमेशा ही अपनी मर्जी से रहने और इबादत करने की आजादी दी गई। लिहाजा ये बात बिल्कुल ही नामाकूल है कि सेहूनी एजेंडा खुसूसन मुसलमानों के ही खिलाफ काम कर रहा है, जबकि सिर्फ मुसलमानों ने ही तो यहूदियों को पनाह दी थी। हकीकी किस्से यही है कि फलस्तीनियों ने हॉलोकास्ट से बच जाने वाले मजलूमों को अपने घरों में पनाह दी। मेरे कमरे में रह लो, मैं तुम्हें लिबास दूंगा, खाना दूंगा। और कुछ ही अरसे बाद इन्हीं यहूदियों ने उन्हें घर से निकालकर खुद घर पर कब्जा कर लिया। मैं ऐसे घरानों को बिल्कुल जानती हूँ, ये कोई बनी बनाई कहानियां नहीं है और आप अक्सर इन्हें सुनते भी हैं। उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया था। बल्कि एक दफा मैंने ये भी पढ़ा था कि फलस्तीन में नए आने वाले यहूदी रिहायशियों ने एक बड़ा तफसीली रिकॉर्ड रखा हुआ है कि वो इस मुल्क में कैसे दाखिल हुए, वो कहाँ रहे, किसके साथ रहे, और उन्होंने यहाँ रहने वाले फलस्तीनियों को ना गैर मुल्कियों का नाम दिया हुआ है। और ये भी कि वो उनसे बहुत ही तंज़िया अंदाज में बात करते थे, जबकि यही लोग दर हकीकत उनका ख्याल रख रहे थे, उन्हें खिला रहे थे, पाल रहे थे, उन्हें रिहाइश और लिबास दे रहे थे। जबकि दिन गुजरने के बाद वो अपने जर्नल्स में लिखते कि ये गैर मुल्की फला फला किस्म के हैं और हम जल्द ही इन्हें निकाल बाहर करेंगे। और मैंने ये एक तारीखदान से सुना था, यहूदी तारीखदान से। तो इस लिहाज से ये खौफनाक मजालिम करते हुए सहियोनी क्या माइंडसेट रखते हैं? आपके ख्याल में उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? उनका माइंडसेट क्या है? वो किस चीज पर यकीन रखते हैं? वल्लाहु आलम, मुझे नहीं पता, लेकिन सेहूनी मजहबी नहीं थे। ये एक सियासी एजेंडा था, ये मजहबी एजेंडा नहीं था। जैसे हम सलेबी जंगों वगैरह के बारे में जानते हैं कि ये लोग अपने नापाक अजाइम की तकमील के लिए मजहबी लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। पॉप्स को मुल्कों की हवस थी और वो ये भी चाहते थे, वो भी चाहते थे। लिहाजा उन्होंने इन गरीब ईसाइयों को भेजा कि जाओ और काफिर अरबों से लड़ो। लिहाजा सेहूनी खास तौर पर रिवायती मजहबी चाल चल रहे हैं। आबाद होने वाले बहुत से यहूदी रिवायती मजहबी हैं और वो उन्हें भेज रहे हैं कि हमारे लिए जंग लड़ो, आबादकारियां बढ़ाओ और अपने पड़ोसी चंद फलस्तीनी किसानों को सताओ और तंग करो। तो मुझे नहीं मालूम, लोग तो कह देते हैं ये एक मुकद्दस जंग है, यहूदी और अरब हमेशा से एक दूसरे को नापसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। वो फलस्तीन में हजारों साल अमन से रहे हैं। आपको ना बस इस मीडिया मशीन, मगरबी मीडिया मशीन से दूर रहना होगा और सोशल मीडिया की तरफ आना होगा। हम खुसूसन अमेरिका में क्या देखते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान को जानता हो जो उसका पड़ोसी, साथी, मुलाजिम हो, कम्युनिटी में रहता हो, तो उसके बारे में उसका ख्याल आम मुसलमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो जाहिर है बतौर मुसलमान हमें नरमी से मगर भरपूर अंदाज में इस बारे में, फलस्तीन के बारे में, वहाँ की सूरत हाल के बारे में अपनी आवाज उठानी चाहिए। इन्हें दूसरों की, दूसरे फरीक की बात भी सुननी होगी। अच्छा,